चोटी काटने वाली चुड़ैल धरती पे आई। फिर वो सोची कि ऐसा नहीं हो सकता कि चुड़ैलों की रानी मुझे छोड़ दे। वो जरूर फिर से कुछ ना कुछ तो करेगी ही, जिससे मैं उनके हाथ लग जाऊं। चोटी काटने वाली चुड़ैल सबसे पहले अपनी दोस्त के पास गई। सभी उसे देखकर हैरान रह गई कि आखिर चांदनी इतने दिनों से थी कहाँ। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सबको बताया कि वो किसी काम से गांव गई थी। पूर्वी तो हमेशा चोटी काटने वाली चुड़ैल के साथ ही रहा करती थी, इसीलिए पूर्वी इस बात से बहुत हैरान थी कि चांदनी बिना किसी को बताए क्यों गई। चांदनी, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मैं सुबह आई तुम्हारे कमरे में तुम्हें ढूंढने, तब तुम वहाँ थी ही नहीं। मैंने सबसे पूछा तो सभी ने कहा कि उन्हें नहीं पता तुम कहाँ हो। मैं बहुत डर गई थी। अरे नहीं पूर्वी, डरने वाली कोई बात नहीं। मैं सच में किसी काम से गांव गई थी। तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो। वो मुझे तुम्हें तुम्हारे काम के सिलसिले में कुछ बताना था। मॉल वालों ने तुम्हें मॉल से निकाल दिया है। वो लोग बोल रहे थे कि अब चांदनी को वापस नहीं रखा जाएगा काम पर। वो बहुत गायब रहती है। क्या सच में? ऐसा क्यों कर दिया उन लोगों ने? मैं तो कुछ दिनों में आ ही रही थी वापस। तुमने पहले बताया भी नहीं था कि तुम्हें जाना है, ना ही तुमने कोई छुट्टी ली थी, तो वो क्यों रुकेंगे तुम्हारे लिए? अब बताओ तुम्हें क्या करना है? एक काम करो, पहले घर चलो, फिर बात करते हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो इंसान बनकर यही सब काम करना चाहती थी, लेकिन अब वो काम भी उसके हाथ से जा चुका था। चोटी काटने वाली चुड़ैल और पूर्वी दोनों घर पहुंचे। पूर्वी, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए मैं गांव से शहर आई थी वो तो अब मेरे हाथों से निकल गया। इसीलिए अब मुझे वापस जाना होगा। सच में तुम चली जाओगी? हाँ, अब मैं यहाँ रुककर भी क्या कर सकती हूँ। पूर्वी अपनी दोस्त के जाने की बात सुनकर दुखी हो गई, लेकिन चोटी काटने वाली चुड़ैल ने ये जानबूझकर किया था। वो चाहती तो नया काम भी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे कोई ऐसा उपाय ढूंढना था जिससे कि वो चुड़ैलों की रानी और बाकी सभी चुड़ैलों से छुटकारा पा सके और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके। चोटी काटने वाली चुड़ैल को पता था कि अगर वो यहाँ रहेगी या कहीं भी घूमेगी तो चुड़ैलों की रानी उसे पकड़ ही लेगी। इसीलिए वो अब बिल्कुल शांत जगह चाहती थी, जहां वो सोच सके कि आखिर करना क्या है। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल पूर्वी के घर को छोड़ चुकी थी। चुड़ैलों की रानी को पता था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल वहीं पूर्वी के घर पर रहती है, इसीलिए चुड़ैलों की रानी ने चुड़ैलों को भेजा ताकि वो उसे पकड़कर ला सकें। सभी ने आकर चुड़ैलों की रानी को बताया कि अब चोटी काटने वाली चुड़ैल वहां नहीं रहती। क्या? वो वहां भी नहीं रह रही? अब कैसे उसे ढूंढा जाए? चुड़ैलों की रानी चोटी काटने वाली चुड़ैल के बारे में सोचकर परेशान हो चुकी थी। अब मैं नहीं जानती कि तुम लोग कहां से खोजकर लाओगी उस चोटी काटने वाली चुड़ैल को। बस मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में। सभी चुड़ैलों ने रानी से कहा कि वो जरूर चोटी काटने वाली चुड़ैल को पकड़कर उनके सामने लाएगी। चोटी काटने वाली चुड़ैल को कहीं कोई जगह ही नहीं मिल रही थी जहां वो छुप सके। बहुत खोजने पर उसे एक जगह दिखी जहां वो सभी चुड़ैलों से बचकर छुप सकती थी। वो बिल्कुल घना जंगल था और वहीं उस जंगल में एक पेड़ था जो पूरा सूख चुका था। पेड़ को देखते ही चोटी काटने वाली चुड़ैल को पता चल गया कि उसको क्या करना है। पेड़ बहुत बड़ा था। उस पेड़ में एक छेद था। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने उसी छेद को बड़ा कर दिया और पेड़ के अंदर में एक जगह बना ली। उसी के अंदर चोटी काटने वाली चुड़ैल चली गई। बाहर से किसी को कुछ नहीं दिख रहा था कि अंदर कोई हो भी सकता है। चोटी काटने वाली चुड़ैल अपने साथ खाने पीने का सामान भी रख ली थी और उसने एक किताब भी रख ली थी।
जिसकी मदद उसको लेनी थी। इतना करने के बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल पेड़ के अंदर चली गई और चुप कर बैठ गई। वो बस अब किताब पढ़ा करती थी, जिससे उसे कोई तरीका मिले कि वो चुड़ैलों की रानी से छुटकारा पा सके। इधर सारी चुड़ैल बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने हर जगह चोटी काटने वाली चुड़ैल को देख लिया, लेकिन किसी को भी चोटी काटने वाली चुड़ैल नहीं मिली। अब तो कोई चुड़ैल चुड़ैलों की रानी के पास भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी चुड़ैलों की रानी के पास जाएगा तो उनका सवाल क्या होने वाला है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहुत दिन बीत गए। अब चुड़ैलों की रानी ने खुद ही सभी चुड़ैलों को अपने सामने बुलाया। कोई जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन रानी का बुलावा था, इसलिए सभी को चुड़ैलों की रानी के पास जाना ही पड़ा। हाँ तो क्या हुआ, मिली या नहीं चोटी काटने वाली चुड़ैल? ये सवाल पूछते ही बिल्कुल शांति हो गई। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। चुड़ैलों की रानी गुस्से में आ गई। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है चोटी काटने वाली चुड़ैल? फिर किसी का कोई जवाब नहीं आया। सब एक दूसरे को ही देख रहे थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब अब तक वो तुम लोगों को नहीं मिली? इतना छोटा सा काम भी तुम लोगों से होता नहीं है? कितनी मुश्किल से हमारे वो कब्जे में आई थी, लेकिन किसी की मूर्खता के कारण आज वो यहाँ से भाग चुकी है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, वो भी मेरे रहते हुए। अब मैं समझ गई, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं खुद चोटी काटने वाली चुड़ैल को ढूंढूंगी। कल ही मैं धरती पे जाती हूँ। सभी चुड़ैल खुश हुई, क्योंकि अब किसी को भी चोटी काटने वाली चुड़ैल को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अब चुड़ैलों की रानी खुद धरती पे आई और चोटी काटने वाली चुड़ैल की खोज में लग गई। चुड़ैलों की रानी ने हर छोटी सी छोटी जगह पर भी चोटी काटने वाली चुड़ैल को ढूंढ लिया, लेकिन चुड़ैलों की रानी को भी चोटी काटने वाली चुड़ैल नहीं मिली। आखिर ये गई कहाँ, जो किसी को मिल ही नहीं पा रही? कोई ना कोई तरकीब तो होगी ही, जिससे मैं उसे ढूंढ ही निकालूं। नहीं तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी बाकी चुड़ैलों के सामने। चुड़ैलों की रानी ने सोचा, अब कुछ दिन वो यहीं इस धरती पर रहेगी और चोटी काटने वाली चुड़ैल का पता लगाएगी। चोटी काटने वाली चुड़ैल को ऐसा लगा कि वो इंसान बन गई है, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियां जा चुकी है। इसीलिए वो खुद को इतना कमजोर महसूस कर रही थी। इसीलिए चोटी काटने वाली चुड़ैल ने उसी किताब को पढ़कर एक तरकीब निकाली। उसने सोच लिया कि वो अब कुछ शक्तियां पाकर रहेगी, जिससे वो खुद को मजबूत समझे और चुड़ैलों की रानी उसका कुछ न बिगाड़ सके। जैसा जैसा किताब में दिया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही चोटी काटने वाली चुड़ैल ने किया। बहुत दिन प्रयास करने के बाद अब उसे कुछ शक्तियां मिल चुकी थी, जिससे चुड़ैलों की रानी और साथ ही बाकी की चुड़ैलों भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने ये शक्तियां हासिल की कि जब वो चाहे तब वो चुड़ैल का रूप ले सकती है और जब चाहे वो इंसान का रूप ले सकती है। लेकिन हाँ, जब वो इंसान के रूप में होगी तब उसकी कोई भी शक्तियां काम नहीं करेंगी। जब वो चुड़ैलों के रूप में आएगी तभी उसकी शक्तियां काम करेगी। और साथ ही अब कोई भी चुड़ैल चोटी काटने वाली चुड़ैल को पहचान नहीं सकता था। ना ही चुड़ैलों की रानी अब उसको कुछ कर सकती थी। कोई भी चुड़ैल कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अब वो चोटी काटने वाली चुड़ैल तक नहीं पहुंच सकती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत खुश हुई। वो चुड़ैल बनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुद को कमजोर ना समझे, इसीलिए चोटी काटने वाली चुड़ैल ने ये शक्तियां भी हासिल कर ली। चोटी काटने वाली चुड़ैल जैसा चाहे वैसे रह सकती थी, जो करना चाहे वो कर सकती थी। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल को किसी से कोई डर नहीं था। अब वो आराम से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने तो अपने बचने का रास्ता निकाल लिया था,
लेकिन चुड़ैलों की रानी की तलाश अभी भी जारी ही है कि आखिर कहाँ है चोटी काटने वाली चुड़ैल। चुड़ैलों की रानी चोटी काटने वाली चुड़ैल को कभी ढूंढ पाती है या नहीं, ये देखते रहिए।